हर बात को तुम भूलो मगर माँ बाप को मत भूलो। हर बात को भूलना पर माँ का उपकार कभी मत भूलना। माँ का उपकार तुम्हें संस्कार दिए, माँ का उपकार तुम्हें जन्म दिया, माता का उपकार तुम्हारा पालन पोषण किया। माता का उपकार है कि उसने खुद नहीं खाया, तुम्हें खिलाया। माँ का उपकार, और तुम माँ को उल्टा बोलो, और तुम माँ को गालियां बको, तुम माँ की खबर भी ना लो, तुम माँ से दूर बनकर अपनी दुनिया में मस्त रहो। अरे वो माँ ने जन्म ही इसीलिए दिया कि तुम प्रसन्न रखो, हमारा बेटा नाम रोशन करे, हमारा बेटा उन्नति करे, हमारा बेटा आगे बढ़ेगा तो हमें खुशियां देगा, हमें तीर्थ करवाएगा, हमें कथा में ले जाएगा। हमारे बेटी बेटा हमारे जीवन का उद्धार करेंगे। माँ बाप ने इसलिए तुम्हें बनाया। मेरे माई बाप, एक घटना का जिक्र बहुत बार होता है, बहुत बार। एक आदमी का पिता, एक बच्चे का, बालक का, 16-17 साल का बालक, उसका पिता मर गया, उसे एक लड़की से प्रेम हो गया। वो लड़की बहुत विचित्र थी। माँ उसे रोज समझाती थी बालक को, बेटा इन चक्करों में मत पड़, लेकिन वो रोज माँ को गाली देकर जाता था। तू क्या जाने, तुझे ज्ञान थोड़ी है। माँ कुछ नहीं बोलती, माँ रोज समझाती। जब नहीं माना, एक दिन उस विचित्र लड़की ने इस बालक से कह दिया कि तुझे अगर मुझे पाना है तो तू अपनी माँ को मारकर माँ का दिल ले आ। इस नालायक ने संगति के चक्कर में आकर अपनी माँ को मार डाला। पर पता है माँ ने मरते मरते क्या कहा, बेटा अगर मेरा दिल ले जाकर के तेरा घर बस जाए तो तू ले जा, पर बेटा एक काम करना, तू कभी दुखी मत रहना। बेटा तू एक काम करना, तू सुखी रहना। माँ मर गई, ये हाथ में दिल लेकर के भागा, माँ का हृदय लेकर के भागा, रास्ते में गिर पड़ा, चोट लगी, हृदय से वो फिसला, वो हाथ से हृदय दिल फिसला। तो पता है वो फिसलते हुए भी माँ की आवाज बोली, बेटा तू ठोकर खा के गिर मत, फिर से उठ, अपने लक्ष्य को पा, पर तू सदा मुस्कुराते रहना। माँ मरते हुए भी अपने बेटे को खुशी देखना चाहती। माई बाप, इसलिए माँ के बारे में क्या बोलूं, हमारी जानकी माँ क्या बोलूं। हमारे हनुमान जी पर करुणा तो माता जानकी ने, हनुमान जी को राम जी मिल गए थे, लेकिन माँ जानकी नहीं मिली थी तो अधूरे थे। लंका हनुमान जी गए ही इसीलिए हमें माँ मिल जाए। और लंका जब हनुमान जी गए तो तुरंत राम दूत में माँ जानी की। माँ आप हमारी माँ हो, मैं राम का दूत हूं, पर बेटा हमने तुम्हें पहचाना नहीं। माँ कैसे पहचानो, आप कहती पहचाना नहीं, अरे आप तो पहले ही पहचान गई थी, आप तो बहानेबाजी कर रहे हैं, हम तुम्हारे बेटा हैं। राम दूत में माँ अतिशय प्रिय करुणा हमारी माँ जानकी अद्भुत है। मैया जानकी जी का क्या कहना। जनक सुता जग जननी, जनक सुता जग जननी जान। हनुमान जी कहते हैं माँ राम दूत में माँ तू जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। हम राम जी की शपथ खाकर कहते हैं हम राम जी के दूत हैं। और जब तक माँ जानकी जी ने बेटा नहीं कह दिया,
तब तक हनुमान जी को प्रसन्नता नहीं। हनुमान जी पूर्ण तब हुए जब लंका में ताते मधुर फल खाय, बेटा जाओ तुम मधुर फल खाओ। तब हनुमान जी को लगा अब मैं पूर्ण हूँ। क्यों? पिताजी का आशीर्वाद तो मिल गया, आज माता जी का भी आशीर्वाद मिल गया। यही हम तुमसे प्रार्थना करना चाहते हैं, मेरे माई बाप पिता श्री राम जी। हनुमान जी कहते हैं हम पूर्ण तब भय जब माता जानकी जी ने बेटा कहा। और नेपाल के लोगों, बेटा पूर्ण तभी है, बेटी पूर्ण तभी है जब उनकी माँ का आशीर्वाद उनके ऊपर है। और धन्य है जनकपुर जहां श्री जानकी मैया प्रकट हुई। जनक सुता जग जननी जानेगी, अतिशय प्रिय मां जानकी जी की कृपा जिसको भी प्राप्त हो गई उसे प्रभु श्री राम भी प्राप्त हो गए। तो जनक सुता जग जननी, ये जगत जननी इसलिए है क्योंकि माता जानकी जी प्रभु श्री राम से मिलाने के लिए, जो भी भक्त प्रभु श्री राम से मिलने के लिए आता है, कोई सपोर्ट लगाए या ना लगाए, परंतु माता जानकी जी उस भक्त के लिए सपोर्ट अवश्य प्रभु श्री राम से लगाती हैं। और आज से आप लोग भी माता जानकी जी के चरणों को पकड़ो। बोलो जानकी मैया की, जनक सुता जग जननी जाने, प्रिय करुणा निधान की, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। चंद्र भगवान की, जानकी मैया की, पशुपतिनाथ भगवान की, नेपाल हिंदू राष्ट्र की।